Good morning students. In the last video we have discussed about the acidic behavior of alcohol. Today we are going to discuss about the acidity of phenol. Like phenols are also behave like a weakly acid. They are not very strong acid like carboxylic acid. ठीक है, but they behave as acid. Carboxylic acid जो होता है वो इनसे ज़्यादा strong होता है, ठीक. But phenols are also weakly acid and they are more acidic in nature than alcohol. Alcohol से ज़्यादा acidic nature होता है phenols का. क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है. सो phenols is weakly acid और इसका रीज़न क्यों है, क्यों ये acid की तरह बिहेव करता है, बिकॉज इट हैज़ पोलर, इसके पास होता है पोलर OH बॉन्ड. ये जो OH बॉन्ड होता है उसका नेचर क्या होता है, पोलर, मतलब O पे नेगेटिव रहेगा और H पे पॉजिटिव रहेगा, पोलैरिटी हो जाती है उस पर, जिस वजह से फिनॉल एसिड की तरह बिहेव करता है. अब क्यों ऐसा, इसका रीज़न क्या है कि फिनॉल एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो OH ग्रुप है, अगर मैं फिनॉल बनाऊं, दिस इज फिनॉल, ठीक है, इसमें जो फिनॉल है ऑक्सीजन में क्या होंगे, दो लोन पेयर होंगे. इसमें जो ऑक्सीजन है वो किससे, यहाँ पर देखो ये इस कार्बन से अटैच है, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है कि नहीं. देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के पास, 1 2 3, सो 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. सो ये जो कार्बन है जिससे ऑक्सीजन अटैच है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. और जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पढ़े थे इससे पहले हमने, एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पढ़े थे, जैसे कि ROH है, तो ये एल्काइल ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता था, ऑक्सीजन की तरफ डोनेट करता था, रिलीज करता था, ठीक है. पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं. लाइक अगर इस तरीके से R CH2 Cl है, तो Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और रिलीजिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है. तो यहाँ पर जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है. तो देखो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो लोन पेयर्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, समझ रहे, लोन पेयर्स क्या आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा. तो इसमें क्या होने लगेगा, रेजोनेंस होने लगेगा, ठीक है. इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से ही फिनॉल्स क्या करते हैं, एज ए एसिड बिहेव करते हैं. तो अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गया. अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए हैं, मतलब ऑक्सीजन पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन ने अपने लोन पेयर इस कार्बन को दी थी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, और ये इस ऑक्सीजन पे प्लस आ गया. ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ ये माइनस आ गया, ठीक है. अब फिर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ये जो माइनस चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक, क्लियर हुआ. ये कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ चले जाएगा और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे. ठीक है. अब फिर क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो वापस से हमको क्या मिल जाएगा, सेम स्ट्रक्चर. इस तरीके से ये जो देयर इज़ अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, बार बार वो अपने प्लेस चेंज करते रहते हैं. तो अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देख रहे हैं, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई. अब इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो गई तो ये क्या करेगा, ये जो वैसे भी ऑक्सीजन जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो वो यहाँ से ये जो बॉन्ड है यहाँ पर इस पर पॉजिटिव आ गया है इस तरीके से, है ना,
इस तरीके से हो गया। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा ऑक्सीजन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेगा और ये H+ को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या होगा। ऑक्सीजन पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि ये जो OH है ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। इतना समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो वो क्या करेगा, ये जो OH बॉन्ड में H यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना इस बॉन्ड के, उसको वो अपनी तरफ ऑक्सीजन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ताकि उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो जाए। तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और जैसे ये बॉन्ड वीक हो जाएगा वो इजीली क्या कर सकता है, प्रोटॉन दे सकता है, H+ आयन दे सकता है। और जो प्रोटॉन देता है वही क्या होता है, एसिड होता है ना। मैंने बताया कि जो भी कंपाउंड प्रोटॉन डोनेट करता है दैट इज अ एसिड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं OH बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो वो इस पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और H+ आसानी से रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो अगर एग्जाम में आता है कि वाई फिनॉल बिहेव एज एन एसिड, कि क्या रीज़न है कि ये जो फिनॉल है एसिड की तरह बिहेव करता है, तो आपको ये डायग्राम बना के बताना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा कि जो OH है इट इज़ अटैच टू दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज़ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस द ऑक्सीजन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, जिससे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जा रही है, डेफिशिएंसी हो जा रही है। और उस डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस OH बॉन्ड, है ना। OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और वीक होने से आसानी से ये जो प्रोटॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है या रिलीज कर सकता है। इसलिए फिनॉल किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है। इतना क्लियर हो गया। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिनॉल्स, वाई द फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल, एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, उसका भी रीज़न देख लेते हैं। उसका भी रीज़न रेजोनेंस से ही आएगा, ठीक है। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल, एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इसका क्या रीज़न है, तो अब देखते हैं। अगर कोई हमारे पास एल्कोहल है तो एल्कोहल में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, ये बन जाएगा एल्कोक्साइड आयन और क्या होगा, प्रोटॉन बनेगा। ऐसा होता है अल्कोहल में, हमने पढ़ा कि अल्कोहल में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन ले लेगा तो और H+ डोनेट कर देगा, तो ये एल्कोक्साइड आयन मिलता है। अब मैंने एक चीज़ और बताया था कि जो एल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो इस प्रोटॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फिर से क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा, ठीक है। तो ये होता है। इसी वजह से जो एल्कोहल है दे आर नॉट वेरी मोर एसिडिक देन फिनॉल्स। ये एल्कोहल जो है फिनॉल से कम एसिडिक है। उसका रीज़न ही यही है कि अगर हम एल्कोक्साइड आयन देखें तो उसमें क्या है, एल्काइल ग्रुप है विच इज़ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिससे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ गई तो वो इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वापस से क्या बना लेगा, एल्कोहल। तो ये जो बॉन्ड है OH बॉन्ड है एल्कोहल के केस में स्ट्रांग होता है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है। पर अगर हम फिनॉल का केस देखें तो फिनॉल में क्या होगा, C6H5, इसका डायग्राम ऐसे बना देती हूँ। इसमें अगर हाइड्रोजन अलग हुआ तो इसमें बनता है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। और इस फिनॉक्साइड आयन में 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है
वो बहुत स्टेबल होता है। यहाँ पर देखो एल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं था, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से एल्काइल ग्रुप अटैच था। एल्काइल ग्रुप क्या करता था, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देता था ऑक्सीजन पे, जिसकी वजह से स्टेबल नहीं रहता था और क्या करता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ गई तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से एल्कोक्साइड आर नॉट स्टेबल। बट यहाँ पर जो फिनॉक्साइड आयन है इट इज़ मोर स्टेबल, बहुत स्टेबलाइज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से बहुत स्टेबल होता है और आसानी से ये जो OH बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ये स्टेबल क्यों हो रहा है? रेजोनेंस की वजह से। आप देखो ये जो O है ये किससे अटैच है, एक रिंग से अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन किससे अटैच था, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से अटैच होने के कारण इस पर ऑक्सीजन पे क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही थी, जबकि यहाँ फिनॉक्साइड में देखो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से अटैच है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये अब हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, उससे रिएक्ट करके फिर से फिनॉल नहीं बनाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये एल्कोक्साइड है, फिर से सुन लो एक बार, फिर से बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्कोक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन है वो किससे अटैच है, एल्काइल ग्रुप से। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जबकि फिनॉक्साइड आयन में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है किससे अटैच है, इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से अटैच है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन पे। अभी हमने देखा फिनॉल का पूरा रेजोनेंस बताया था मैंने कि फिनॉल्स के रेजोनेंस में देखा था कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन में। तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो OH बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे ये बॉन्ड लूज हो जाता है और आसानी से H+ देता है। तो फिनॉक्साइड में भी जो है O जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से अटैच है, जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल होता है। और ये स्टेबिलिटी कैसे मिलती है उसको, विद द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ये अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि अभी भी इसके पास लोन पेयर है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, अभी उसके पास करेक्ट इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो ऑक्सीजन पे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। पर यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब फिर ये रोटेट होंगे, डीलोकलाइज होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक, समझ रहे हैं ना। और लास्ट स्ट्रक्चर फिर से ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक। तो फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से ये जो फिनॉक्साइड आयन है इट इज़ वेरी मच स्टेबल, इट इज़ क्वाइट स्टेबल, ठीक है। जबकि यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन स्टेबलाइज नहीं हुआ था, इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं हुआ था, जबकि इसमें रेजोनेंस की वजह से ये बहुत ही फिनॉक्साइड आयन बहुत स्टेबल होते हैं, इसलिए वो अचानक वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ फिर से अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो खुद में स्टेबल रहते हैं। जबकि यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं था क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था और इसमें कोई रेजोनेंस भी नहीं होता है। जबकि इसमें रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। और देखो ऑक्सीजन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है यहाँ पर,
है ना, -चार्ज था, अब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई ऑक्सीजन की, कम हो गई। तो ये फिर से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसको फिर से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, जबकि यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यही वजह है कि अल्कोहल जो है दे आर लेस एसिडिक एंड फिनॉल्स आर मोर एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसमें रेजोनेंस की वजह से वो बहुत ही स्टेबल होता है, जबकि अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोक्साइड जो आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ जाती है और उसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होता, इसी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और ये फिनॉक्साइड आयन बहुत ही स्टेबल है। क्लियर हुआ कि अल्कोहल और फिनॉल में से कौन ज़्यादा है, फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। और क्यों ज़्यादा एसिडिक है, इसका रीज़न यही है कि जो अल्कोक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, फिनॉक्साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसमें जो रेजोनेंस है उसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर हुआ? अब हम अगला और पढ़ेंगे, अगर फिनॉल्स में कुछ फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं तो क्या होगा। ठीक है, कंपैरिजन बहुत आता है, एसिडिक बिहेवियर का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइक नीट है, आईआईटी है, या फिर कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो उसमें ये एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखते हैं अगर फिनॉल्स में कुछ एसिडिक कुछ फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर फिनॉल में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है तो क्या होता है। तो अगर फिनॉल से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लाइक NO2 या Cl, ये अगर ये अटैच है फिनॉल से तो क्या होगा, फिनॉल की एसिडिटी बढ़ जाती है, ओके, इंक्रीज हो जाती है। बट अगर फिनॉल से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, लाइक CH3, अल्काइल ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो अगर फिनॉल से अल्काइल रिलीजिंग ग्रुप अटैच है तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, इतना क्लियर हुआ। अगर NO2 या कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है फिनॉल से, तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। और अगर उसकी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लाइक मिथाइल या फिर कुछ भी अल्काइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो सपोज एग्जाम में आपको आता है कि एक दिस इज़ नाइट्रोफिनॉल, पैरा ऑर्थो पोजिशन पे है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये सिर्फ फिनॉल है, ये क्रिसॉल है, या फिर इसका नाम, इसको क्रिसॉल भी बोलते हैं, मेटाक्रिसॉल, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1 2 3 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, इसका अगर IUPAC नाम देखें तो 3 मिथाइल फिनॉल, या फिर उसको क्रिसॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस वाले फिनॉल से NO2 अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी और ये वाले की एसिडिटी सबसे कम होगी, क्योंकि इससे क्या है, कौन सा अटैच है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इट इज़ मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड इट इज़ लीस्ट एसिडिक। अगर इन तीनों में मैं कंपैरिजन करूं तो ये जो होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। तो समझ में आ रहा है ना, अगर फिनॉल से कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो उसकी एसिडिटी बढ़ गई, अगर फिनॉल से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उसकी एसिडिटी कम हो गई। तो अगर हम फिनॉल को बीच में रखें और इन दोनों का कंपैरिजन करें तो नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, और अगर मिथाइल या कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसकी एसिडिटी फिनॉल से कम होगी। तो कंपैरिजन एग्जाम में आते हैं कि एसिडिटी को कंपेयर करो, है ना, फिनॉल दे दिया, अल्कोहल दे दिया, किसकी एसिडिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नाइट्रो ग्रुप है तो ज़्यादा एसिडिक होगा, और अगर कोई अल्काइल ग्रुप है लाइक क्रिसॉल वगैरह है तो उसकी एसिडिटी कम होगी। ठीक है, एक चीज़ और है, आपकी बुक में देखेंगे तो जहाँ पर एसिडिटी ऑफ फिनॉल है उसमें वैल्यूज़ दी हुई है, पीक ऐसा टेबल बना हुआ है, पीके वैल्यूज़ ऑफ सम फिनॉल्स एंड इथेनॉल्स। अब ये पीके वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो ये जो pKa वैल्यूज़ होती हैं ना, ये किसी सब्सटेंस का एसिडिक कैरेक्टर बताने में हेल्प करती है। वैल्यू ऑफ pKa, Ka क्या होता था, याद है आपको, एक कांस्टेंट लेते थे हम आयनाइजेशन में। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट।
Ka को हम क्या बोलते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते थे। Pka मतलब हम उसमें लॉग ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग Ka करेंगे तो उसको Pka बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो Pka जो होता है इट ऑल्सो शोज द एसिडिक कैरेक्टर। Pka की वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, इसकी Pka की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, समझ रहे। Pka की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे ये वाला केस है ना, इसमें जो Pka की वैल्यू होती है 7.2, फिनॉल की होती है 10 और ये जो है मेटाक्रिसॉल है इसकी वैल्यू होती है 10.1, ठीक है। Pka की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। Ka जो होता है वो एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होता है और हम उसका लॉग ले लें तो Pka होगा, और जितनी ज़्यादा Pka की वैल्यू कम होगी वो उतना ही ज़्यादा अच्छा एसिड, उसका एसिड ज़्यादा अच्छा होगा। ये वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको बुक में दिया इसलिए बता रहे हैं कि देखो इसमें तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो इस केस में Pka की वैल्यू सबसे कम है, तो जिसकी भी Pka की वैल्यू कम होती है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, और जिसकी भी Pka की वैल्यू ज़्यादा होती है वो कम एसिडिक होता है, ठीक है। ये भी एक तरीका है जानने का। अगर बाई चांस एग्जाम में आ गया, दो आपको कंपाउंड दिए हैं, दोनों के Pka की वैल्यू दी है और पूछा गया कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा कौन सा कम, तो आपको देखना है कि जिसमें Pka की वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। और भी कुछ चीज़ है कंपैरिजन, अगर मैं देखूँ दिस इज़ दी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, है ना, ये क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है तो दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। फिर दूसरा होता है पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल। पहले पैरा बना लेती हूँ, उसके बाद मेटा। ठीक है, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है। अगर मेरे पास इस तरीके से ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे फिनॉल है, अब आपको बोले इसमें कंपैरिजन करो, इसमें बताओ कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, तो जो ऑर्थो पोजीशन पे, जो पैरा पोजीशन पे है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसको फिर से बना देती हूँ मैं यहाँ पर, ये पैरा है, इसको ऑर्थो बना देती हूँ। ठीक, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये मेटानाइट्रोफिनॉल है। तो पैरा और ऑर्थो पे अगर नाइट्रो ग्रुप होगा तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद होगा जब मैं रेजोनेंस बना रही थी तो रेजोनेंस में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही थी, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। याद है आपको जब मैंने बनाया था, एक बार फिर से मैं बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा हो रही है, ऑर्थो पोजीशन पे। फिर ये यहाँ जाता था, ये यहाँ जाता था, तो पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमेशा नेगेटिव साइन रहता है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पैरा पोजीशन पे एसिडिटी ज़्यादा होती है, ऑर्थो पे कम और मेटा पे सबसे कम होती है। ठीक है, फिर उससे कम किसकी होगी, फिनॉल की होगी, सिंपल फिनॉल की। तो याद रखेंगे ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो और मेटा में अगर कंपैरिजन हो, ठीक है, तो पैरा पोजीशन पे है तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, फिर ऑर्थो पोजीशन पे और मेटा पोजीशन पे होगी, उसके बाद फिनॉल की एसिडिटी होगी। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, आप अपनी बुक में भी देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, सबकी वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, अगर मैं मेटा नाइट्रोफिनॉल की बोलूँ तो उसमें Pka की जो वैल्यू होती है इट इज़ 7.1 गिवन है। ठीक है, इस पे 7.2 है, इस पे 8.3 और इस पे फिनॉल पे 10 है Pka की वैल्यू। तो जिस पे Pka की वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो पैरा पोजीशन पे Pka की वैल्यू सबसे कम होती है, इसलिए पैरा वाला जो है इट इज़ मोर एसिडिक देन ऑर्थो, फिर मेटा और उसके बाद सिंपल फिनॉल। तो ये है एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स की उसकी कंपैरिजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर से बोल रहे हैं, क्लियर हुआ ना। वैसे ही क्रिसॉल में भी होता है। ठीक है,
क्रिसॉल का भी दिया हुआ है। जो मेटाक्रिसॉल है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। मेटाक्रिसॉल मतलब यहाँ पर मेटा पोजीशन पे आपका रहेगा, ठीक है। तो मेटाक्रिसॉल ज़्यादा एसिडिक होता है और ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल दोनों की एसिडिटी सेम होती है। उसके बाद एथेनॉल, ठीक। तो एक क्वेश्चन है आपकी बुक का है एग्जाम्पल 11.4, उसको करते हैं, उसमें कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। क्या कंपैरिजन करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ का, ओके। तो इसमें आपको कंपाउंड दिए हैं 5 कंपाउंड, 1 2 3 4 5 कंपाउंड है। आपको इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है, ठीक है, कंपेयर करना है। पहला है प्रोपेन 1ऑल। तो प्रोपेन 1ऑल को कैसे लिखेंगे? प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है, ठीक है, प्रोपेन 1ऑल। 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल, तो ये फिनॉल है जिसमें सेकेंड, फोर्थ और 6th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। फिर 3 नाइट्रोफिनॉल है, 3,5 डाईनाइट्रोफिनॉल है और 4 मिथाइल फिनॉल। इसमें कंपैरिजन करना है किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और उसको हम अरेंज करेंगे, ठीक है। सो अगर मैं अरेंज करूँ इन द अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसका सबसे कम होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो देखो ये सब तो फिनॉल्स हैं, तो फिनॉल का ऑब्वियसली ज़्यादा होता है और अल्कोहल का कम। तो सबसे कम किसका होगा? प्रोपेनॉल का, क्योंकि प्रोपेनॉल इज अल्कोहल, बाकी सब फिनॉल्स हैं। तो सबसे पहले इसी की आएगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। सो CH3 CH2 CH2OH ये जो होगा, ठीक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। क्लियर हो रहा है ना? अल्कोहल जो है इट इज़ लेस एसिडिक देन फिनॉल, इतना क्लियर है। पहले बताए थे कि अल्कोहल जो है इट इज़ लेस एसिडिक देन फिनॉल। अब देखो सब फिनॉल्स हैं, सब में OH है, तो दे ऑल आर फिनॉल एक्सेप्ट दिस, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अब हम जो नेक्स्ट फिनॉल्स बचे हैं उसमें से चेक करेंगे हम लोग, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गई, ठीक है। अब हमारे पास ये 4 फिनॉल्स हैं, इसमें कौन सा ऐसा फिनॉल होगा जिसकी एसिडिटी सबसे कम होगी? तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर फिनॉल से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है तो उसकी एसिडिटी कम होती है। तो अब देखो इन चारों में से इस ग्रुप में, इस वाले कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो उसकी एसिडिटी इन सबसे क्या होगी? कम। तो अब हम क्या लिख देंगे? ये वाला ग्रुप क्या नाम है उसका? 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। अब हमारे पास ये तीनों बचते हैं, इन तीनों में से सबसे कम किसकी होगी? तो देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी? इस वाले की। तो हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा आएगा। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी, सबसे कम किसकी होगी? इस वाले की होगी। उसको लिख दो, ठीक है। इन दोनों में से देखो इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप है, इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप है, तो 2 नाइट्रो वाले की और लास्ट में क्या आएगा? 3 नाइट्रो ग्रुप वाला, उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर हो रहा है ना क्यों ऐसा हो रहा है? बच्चे अक्सर इस सिंबल को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं। सिंबल को नहीं लगाओगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया कि हम कौन से ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। वी आर अरेंजिंग दिस कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो हमको सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे उस सिंबल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप सीधा इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो कि इसका सबसे कम, फिर उसका इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, फिर ये, और ये सबसे ज़्यादा। अच्छा इसमें कुछ गलती है शायद, यहाँ पर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अल्कोहल की एसिडिटी सबसे कम होती है फिनॉल में। अगर फिनॉल और अल्कोहल का कंपैरिजन करें तो अल्कोहल की एसिडिटी कम, तो हमने पहले उसको लगा दिया, ठीक है। फिर बाकी बचे फिनॉल्स में से जिसमें CH3 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इसलिए इसमें इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एसिडिटी कम हो गई।
अब इन तीनों में नाइट्रो ग्रुप है, पर इसमें सबसे कम है, इसमें सबसे ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और ये इन तीनों में से कम रहेगा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में आते हैं एसिडिटी कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एल्कोहल इज़ मोर एसिडिक देन वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन एल्कोहल, है ना। फिनॉल क्यों ज़्यादा एसिडिक है? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बनता है जब फिनॉल का आयनाइजेशन होता है तो, और फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, इट अटेन्स द स्टेबिलिटी फ्रॉम दी रेजोनेंस, ओके। वो रेजोनेंस उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, इसलिए जो फिनॉक्साइड आयन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो ये थी एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स के बारे में बात। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।